नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारी उपस्थिति पकड़ी बाजार पे है। पकड़ी बाजार के सामुदायिक भवन में जो है आज यहाँ पर किसान का चौपाल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रखंड के तमाम कृषि पदाधिकारी, कृषि सलाहकार एवं समस्त किसान बंधु जो है ये पकड़ी पंचायत के पंचायत भवन में जो उपस्थित है। यहाँ पे जो है तमाम अधिकारी लोगों के मुखार बिंदु से जो है ये बताया गया कि आप जो है जो हम डीएपी यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं, उसको ना यूज करके आप कैसे घरेलू सामान से जो है अत्यधिक उपजाऊ आप अपने गेहूं, धान, सरसों जो भी है उसको कर सकते हैं। सर से हम बात करेंगे कि सर जो है कैसे टिप्स दिए किसानों को कि आप कैसे अपने घरेलू नुस्खे से जो है अच्छी फसल उपजा सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। केमिकल का उपयोग करने से जी हमारी धरती बंजर बनती जा रही है जी उसमें पानी का संरक्षण करने की क्षमता घटती जा रही है जी और हम देर सवेर ऐसा पाएंगे जी कि जमीन हमको उपज देने में असहाय हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। और जब ये असहाय हो जाएगी हमें कौन खिलाएगा, मेरा पालन पोषण कौन करता है, ये विचारणीय विषय है। जी सबसे बड़ी बात है हम इससे विमुख हों और जैविक विधि के प्रति अपने को समर्पित करें जी और जैविक विधि से उत्पादित चीज को ही अपने जीवन में लाएं ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जो हम ग्रसित होने जो लाइलाज होते जा रहा है, मेडिकल साइंस में उसका कहीं तोड़ नहीं मिल रहा है, उसको हम स्वयं अपने आप से दूर कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। इस पर अगर विचार करेंगे तो हमारा 3 चीज बचेगा। अर्थ बचेगा, वातावरण में जो विष घोल रहे हैं वो बचेगा, धरती मां सुरक्षित रहेगी। आने वाले पीढ़ी को हमको जो आने वाले बुजुर्गों से जो मिला है कम से कम उतना तो लौटा दें। ऐसा चीज नहीं लौटाएं आने वाले पीढ़ी को जो जहर और पत्थर को देख करके अपने पीढ़ी को कोसें। हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, अभी सबसे बड़ा विकृत रूप ये पराली जलाने का हो गया है। कृपया सभी किसान भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि पराली नहीं जलावे। अनेक प्रकार के असंख्य जीव पराली जलाने से आपके खेत में मर रहे हैं और वो आपके मित्र हैं। मित्र को मार करके कभी कोई सुखी रहा है आज तक? कभी नहीं। तो मिट्टी के मित्र को आप मार करके क्या चाहते हैं? वो भरपेट हमको भोजन उपलब्ध करा दे? ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसको ऐसा असहाय मत बनाइए जो कल आपके पेट पालन में भी अपने आप को सशंकित महसूस करे। सशंकित शंका दूर करने के लिए आप स्वयं जैविक और मुड़े और आने वाले पीढ़ी को ऐसा एक धरती मां दे के जाए जो आपको कभी हिकारत की दृष्टि से नहीं देखे। सर मेरा एक सवाल होगा कि आजकल के जो किसान है वो काफी फास्ट युग में है। वो अपने फसल को अधिक से अधिक उपजाऊ करने के लिए डीएपी का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप जब यहाँ किसानों को संबोधित किए उसमें आपने कहा कि घरेलू नुस्खे से जो है आप अच्छी फसल उपजा सकते हैं। तो कोई एक टिप्स जो है आप ऐसा दीजिए जो किसानों को समझ में आए और वो भी डीएपी और यूरिया को छोड़ करके आपके कथन अनुसार वो भी घरेलू नुस्खे को अपनाए। मैंने अभी अपने चौपाल कार्यक्रम के उद्बोधन में कहा जी, सबों के पास मवेशी है जी, वो गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाए जो आप कहीं गोबर का टीला बना दे रहे हैं, इस पर पानी कभी न कभी वर्षा होती है, ये हवा के माध्यम से उसका नाइट्रोजन का क्षरण हो रहा है। वो ऊपर में नहीं रखें, उससे 2 नुकसान हो रहा है। एक तो मीथेन गैस का रिसाव होता है सब जगह, दूसरा आपका वो दीमक का होस्ट बन रहा है। वो जो गोबर बन रहा है दीमक का होस्ट बन रहा है। तो दीमक को होस्ट बचाने कम से कम गड्ढा करके उसको रखिए अंदर में, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट को परिष्कृत करें, पीट बना करके उसमें डालें और केचुआ छोड़ें और वो 40, 45, 50 दिन में खा करके कंपोस्ट के रूप में परिणत कर देगा। और उसमें कृषि विज्ञान केंद्र से फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, पोटासिक सॉल्युबल बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर, ये सब जो 40-50 रुपये का आता है, कि ज्यादा महंगा होता नहीं है, उसको उसमें मिलाएं और खेत में डालें। खेत में डालने के बाद आप जो डीएपी देते हैं 1 केजी उसका मात्र 180 से 200 ग्राम तक पौधा अपटेक करता है। बाद बाकी 800 ग्राम उस अवस्था में चला जाता है जैसे मिट्टी दीवार बनाते समय सीमेंट और बालू का गाढ़ा बहुत देर रुक जाने के बाद वो पत्थर बन जाता है, उससे पत्थर बन जा रहा है। उस पत्थर युक्त सामग्री को वो केचुआ खाएगा, वो वर्म खाएगा, वो जीवाणु खाएगा और पौधा को लेने लायक बना देगा। आपको बिना मेहनत का, बिना कोई खर्च किए हुए खेत में फास्फोरस और पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा और पौधा लेके स्वस्थ होगा। आप देखिएगा वो पौधा सबसे अच्छा होगा।
सबसे अधिक होगा। अब अंदाज कीजिए, जब 200 ग्राम 20% लेकर के पौधा ये दिखाई कर रहा है, जब वो 800 ग्राम खाएगा तब कितना अच्छा होगा। तो ये जैविक चीज का प्रयोग करके आप किसान भाई से अनुरोध है, निश्चित रूप से जीवन में कम खर्च करके बेहतर उपज और स्वस्थ उपज, बढ़िया वातावरण प्रदान करेंगे और अब सब आपको सब दुआ देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुखिया जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर ने जो यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित है, अधिकारीगण, किसानों को जो भी सलाह दी, आपको कैसा लगा? इनका सलाह बहुत अच्छा लगा जी क्योंकि किसानों के लिए ये सबसे जरूरी है जी सलाह देने के लिए। जी अगर ये लोग नहीं आएंगे, हम लोग को नहीं समझाएंगे, जी, तो कैसे किसान सब समझेंगे। सही बात है। जी तो जो भी सर लोग सुझाव दिए सब सही है, करने पर क्या फसल अच्छा उपजेगा? जी, ये तो बात सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम है, क्या नाम है मैडम आपका? सृष्टि। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि अभी सर जैसे बात कर रहे थे, वो भी बात कर रहे थे कि जो किसान लोग हैं, अपने शरीर को एक तरह से कहा जाए तो बचाने के लिए पुआल जो होता है, पुअरा भोजपुरी में कहल जाला, ओकरा के उन लोग जो है खेत में ही जला दे रहे हैं। तो वो खेत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो पुआल खेत में जलाना नहीं चाहिए। पुआल है। ऐसे भी नहीं जलाना चाहिए क्योंकि जलाने पर एक तो वातावरण को प्रदूषित करेगा, दूसरा अगर हम खेत में जला रहे हैं तो हमारे खेत जो ऊपरी सतह है उसको भी गर्म करेगा। गर्म करेगा तो जैसे सर बता रहे थे कि केचुआ, वो केचुआ को भी मार देगा। जब हमारा जो दोस्त, जो किसानों का दोस्त कहा जाता है, केचुआ वही नहीं रहेगा तो फिर खेत को नुकसान ही पहुंचेगा, वातावरण को भी नुकसान पहुंचेगा, हमारे शरीर पे जो है वो इफेक्ट करेगा। तो जो लोग खेत में ही पुआल जला देते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे मैडम आप? उनसे यही एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो पुआल नहीं जलाए। और पुआल जलाने पर ये है कि उस जो भी किसान जलाएंगे उनका 3 साल तक रजिस्ट्रेशन, किसान रजिस्ट्रेशन जो होता है रद्द कर दिया जाएगा। क्या बात है। तो वो नहीं करना। चलिए, आगे और भी लोग हैं। मैडम का ये कहना है कि जो भी लोग पुआल जलाते हुए, पुआल मतलब पुअरा, भोजपुरी में समझी, पुअरा जरावत जे खेत में अपना पकड़ाई, ओकर किसान रजिस्ट्रेशन 3 साल खातिर रद्द कर दिया जाए। चलिए, और भी लोग वगैरह से बात करते नहीं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम नौल किशोर सिंह हुआ। कृषि सलाहकार है आप? किसान सलाहकार हुए जी, किसान सलाहकार हैं। ये जो किसान चौपाल है, साल में 2 बार लगता है, गेहूं और धान, यानी खरीफ और रबी। क्या 2 बार के मात्र समझाने से ही किसान समझ जाएंगे बातों को? देखिए, मुख्य रूप से रबी फसल और खरीफ फसल जी अपने यहाँ किसान लगाते हैं। जी गर्मा फसल लगाते हैं, लेकिन मुख्य फसल धान और गेहूं रबी और खरीफ के रूप में ही लेते हैं। जी तो सरकार द्वारा जी चलाई जा रही पूरे बिहार में पंचायत स्तर पे किसान चौपाल का आयोजन किया जाता है, जी जिसमें गांव तक जाकर किसानों के बीच जी तकनीकी जानकारी देना, जी कम लागत में लागत को कैसे कम करें, जी जिससे हम लोगों की आमदनी बढ़े, इसी के लिए किसान चौपाल का आयोजन होता है। जी और फसल जो हम लगाते हैं जी वो स्वच्छ उत्पादन फसल कैसे हो, स्वच्छ अन्न उत्पादन करने के लिए हम लोग जैविक खेती या वर्मी कंपोस्ट से या हरित चादर योजना अंतर्गत हम लोग किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को जानकारी देते हैं, जिससे रासायनिक खाद से बचना है। जी और ये जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट, इससे करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे, अच्छा उत्पादन होगा, स्वच्छ उत्पादन होगा। इसी के लिए हम लोग चौपाल का आयोजन करते हैं और किसानों के बीच जाकर इस जानकारी को देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जो खबर है, हम आपको पकड़ी बाजार से, पकड़ी सामुदायिक भवन में जो है ये किसान का चौपाल लगा हुआ है। इससे भी हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप जो है अपने खेत में जो है पुआल को न जलाएं, और यहाँ से जो है किसी चौपाल, जो किसान चौपाल लगाए, यहाँ पे आके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आप जो है घरेलू नुस्खे से, घरेलू बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम उसको फेंक देते हैं, हमारे किसी भी काम का नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारे खेत के लिए, खलिहान के लिए वो कितना ऊर्जावान है। इसलिए आप किसान चौपाल में हमेशा आते रहिए और ज्ञान की बात लेते रहिए। पुआल एकदम नहीं जलाना है। धन्यवाद।